हम नशियों हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। एक पठान को कायल करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये हॉस्टल काली काली क्यों लग रहा है? सारी लड़कियां कहाँ हैं? कॉमन रूम में होंगी। अरे एग्जीबिशन भी तो चल रही है ना, तो हो सकता है उस काम में बिजी हो। चल के देखे जूनियर्स क्या कर रहे हैं। नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी दी है, तकी में हूँ अभी नहीं। तो क्या हुआ यार, ये दिन बार बार थोड़ी आते हैं, चलो ना प्लीज। अच्छा, कैफेटेरिया से चाय हाँ ले लेंगे। अरे वाह, जबरदस्त। क्या थीम है इसका? लंग्स कैंसर। यार इस पर तो ना कोई बहुत ही मजे का कोट होना चाहिए, है ना? नहीं यार, हर चीज पर कोट अच्छा नहीं लगता। कुछ पोस्टर बगैर कोट के भी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इसके ऊपर एक सिगरेट चिपका दो, ताकि देखने वाले को भी आइडिया हो जाए कि इसका क्या मकसद है। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैडम इस वक्त सिगरेट कहाँ से आएगी और हॉस्टल में कौन लाने देगा? कहीं हमारा चौकीदार है ना, हो सकता है वो खुद पीता हो या कहीं से ला कर दे देगा। छोड़ो ना चौकीदार को, डॉक्टर हादी को कॉल करें। वही तो कहते रहते हैं कोई भी काम है मुझे फोन कर लेना, कोई भी काम है मुझे बता देना। मेरे पास एक सीनियर है, उसके पास होगी। है हमारे सीनियर? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ ना, लेकर आओ, हमें सिगरेट से मतलब है। हाँ मैं लेके आती। ये देखो। Are you sure? Yes, I am a doctor। और तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि डॉक्टर्स के दिमाग में स्कैनर फिट होता है। कुछ भी एक दफा गौर से देख लिया कभी नहीं भूलते। बात तो बिल्कुल ठीक की है इसने। अच्छा सुनो, तुम्हारी परसों नाइट है ना, तुम खजिस्ता से अपनी नाइट एक्सचेंज करवा सकती हो। नहीं, इतनी खड़ूस है वो, मैं नहीं पूछ रही, उसे वैसे ही मना कर देगी वो तो। अफसोस है मुझे तुम्हारे सीनियर होने पर। अपनी अथॉरिटीज को यूज करो। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती तो हूँ हादी को खजिस्ता से दूर करना, लेकिन उसके साथ बुरा हो और वो भी इतना, मैं ये नहीं चाहती। तो फिर आप एक काम करें, अपने इख्लाकियात को ना एक डब्बे में बंद करके रख दें, और अगर ये नहीं कर सकती तो फिर अपनी दिल की चाहत पे आंसू बहाओ और सो जाओ। तुम दोनों की बातें सुनकर कहीं से नहीं लगता कि तुम दोनों का MBBS से दूर दूर तक कोई नाता भी है। पक्की क्रिमिनल्स हो तुम दोनों। हर डिपार्टमेंट में 2-4 घटिया लोग तो आ ही जाते हैं, हमें भी उन्हीं में से समझ लें। यस कम इन। आप लोग के पास सिगरेट्स होंगे? वो एक्चुअली हम लोग लंग्स कैंसर पे पोस्टर्स बना रहे थे, तो खजिस्ता आप ने बोला कि इसमें सिगरेट्स यूज कर लो, तो इसलिए। खजिस्ता ने कहा है कि तुम हमसे सिगरेट लेकर आओ। नो, मैंने आपको एक बार पीते देखा था। एक बार देखा था ना पीते हुए, रोज तो नहीं देखा। उसको कह दो कि खत्म हो गई, जाओ। अरे रुको रुको, बैठो बैठो बैठो। खजिस्ता ने बोला है तो हेल्प तो करनी चाहिए ना हमें। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे पास सिगरेट्स खत्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हें मंगवा दूंगी। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या?
देखो अब तुम्हें इस हॉस्टल का एनवायरनमेंट तो पता है, सिगरेट तो मैं मंगवा दूंगी, लेकिन वो किसी सीनियर को रिसीव करनी पड़ेगी, तो तुम खजिस्ता से कह देना। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि सिगरेट मंगवाने का रिस्क तो हम ले रहे हैं। अब तुम लोगों में से सीनियर तो सिर्फ खजिस्ता ही है ना, उसी को जाना पड़ेगा गेट कीपर के पास बैग वसूल करने के लिए। उसको बोलना गेट कीपर से कुछ भी कह दे और वो बैग ले ले, है ना? अच्छा सुनो, अब तुम जाके ये मत बोल देना कि हमने कहा था तुम्हें ये सब बोलने को, बल्कि तुम ना खजिस्ता को खुद भेजना किसी बहाने से। अब ऐसा करो, टास्क समझ लो, ठीक है? ठीक है, चलो शाबाश, जाओ। क्या करने वाले हो तुम लोग? इमरोज बता रहा था कि तुम अपने खेतों पर अस्पताल बनाने का सोच रहे हो। जी दादाजी, वो खेत देता ही क्या है, अस्पताल से पूरे इलाके को फायदा होगा। सब लोग भाग भाग के शहर जो जाता है, पर यहाँ पे अस्पताल बनेगा, सब खुश होंगे। क्या देता खेत? तुम्हारे खेतों का मकई जो है पूरे इलाके में सबसे अच्छा है, और तुम बात करते हैं कि क्या देता है। अस्पताल भी सबसे आला ही होगा, और वैसे भी जमीन के एक छोटे टुकड़े पे बनेगा अस्पताल, सारी जमीन तो इस्तेमाल नहीं होगी। नक्शा किससे बनवाना है, कुछ सोचा है? नक्शा बनवा लिया लाला, पास करवाने के लिए बस पटवारी को दिया है। वाह वाह वाह, नक्शा बनवा लिया, हिसाब किताब कर लिया, और बाप को कुछ बताया ही नहीं। देखो तुम्हारा बेटा कितना समझदार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम ही तो कहता था कि तुम्हारा दरख्ज़ई बहुत लापरवाह है, अब खैर से अकल आ गया उसको। यही तो मेरी समझ से बाहर है, इस दीवाने में समझ कहाँ से आ गया, किस चक्कर में आ गया। दादी, इसको पैसे दे दो ताकि काम वाम शुरू करे। काम की जिम्मेदारी उठाएगा तो इसका मिजाज भी बदलेगा, जो कि बहुत जरूरी है। चलो वो भी देखते हैं, शादी वादी की भी तैयारी करो। और आप वो खजिस्ता को कब लेकर आना है? परसों उसको डिग्री मिल जाएगी, फिर उसको ले आएंगे। भाई तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे कि वो हादी की नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। छोड़ो यार। तुम दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, कहीं हम लोग को लेने के देने ना पड़ जाए। वे यार देखो, ना तो हम लेने में और ना हम देने में। अंकल और आंटी की बहुत रिस्पेक्ट है इस यूनिवर्सिटी में, और कल को जरा सी भी बात लीक हो गई तो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। और तुम लोग हादी को अच्छे से जानते हो, वो जितना कूल बनने का प्रिटेंड करता है वो एक्चुअली है नहीं। अरे यार, उसको कैसे पता चलेगा कि हम इसमें इन्वॉल्व थे? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। बल्कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। आज ही हम प्रेस को इन्फॉर्म करते हैं ताकि कल तक सब न्यूज पढ़ लें। बल्कि
विटनेस के लिए हम सब थाने चलेंगे, क्या कहती हो? शी इज द सप्लायर। ये देखो, अब मछली खुद समंदर में उतरना चाह रही है तो इसमें हमारी क्या गलती? जी हेलो, ना पहले आप मुझे ये बताएं कि आप हैं कौन और आपको ये इत्तला किसने दी? आप ये बात छोड़ दें कि किसने इत्तला दी है। आपको जो कहा जा रहा है वो करें ना, मुखबरी पे मायूस नहीं होंगी आप। ना मेरी बात सुने, इस हॉस्टल में मैं 500 बच्चियां लेकर बैठी हूँ। माँ बाप पागल नहीं है जो हम पर भरोसा करके बच्चे यहाँ छोड़कर जाते हैं। इस हॉस्टल में क्या आ रहा है मुझे सब इल्म है, समझे आप? अच्छा, तो उसका मतलब है आप भी मिली हुई? तो ठीक है, पुलिस वैसे भी थोड़ी देर में पहुंच ही रही है। आप और आपका कारिंदा दोनों जेल में होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो हेलो, बताया तो है आपको, वो अस्पताल में मैं अपना बैग भूल गई थे, इसीलिए मैंने मंगवा लिया। लेकिन देकर तो हॉस्टल के बच्चे गए। हाँ, हॉस्टल के बच्चे देकर गए क्योंकि मैंने बताया ना अस्पताल में भूल गई थी, यहाँ पे कोई काम था तो मैं जल्दी में आ गई। उन्होंने काम दे जाएंगे, यहीं से गुजरेंगे। तो बच्चे हॉस्टल आते जाते अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। ये कोई तरीका नहीं है कि रात के 10-10 बजे अपना सामान मंगवाया जा रहा है। जी जी, सॉरी अंकल, आइंदा नहीं होगा। चलो ठीक है, शाबाश, जाओ। शुक्रिया। हेलो हेलो खाजिस्ता, आप अगर फ्री हैं तो बात हो सकती है? जी जी जी, कहिए। जी
इतनी रात को गेट पे क्या कर रही थी? मैम वो दो इधर। मैम मेरी बात, मैं आपको कुछ बताना। चुप। मैम आप मेरी बात तो सुने। ये मेरा नहीं है, इसके मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं आपको एक बार मैं पूरी बात बता। चुप। मेरे रूम में आओ। आप मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं आपको समझाती हूँ, सारी बात बताती हूँ, मुझे इसके बारे में। मेरे रूम में आओ। क्या बात है खजिस्ता? हेलो हेलो खजिस्ता, जल्दी आओ। आप छोड़े मुझे, ऐसे क्यों लेकर जा रही है? खजिस्ता क्या बात है, जवाब तो दे दो। ये देखिए, गर्ल्स, आप सब लोग अपने रूम्स में जाएं। जाएं जल्दी, शाबाश। ये रोने धोने का मुझ पर असर नहीं होगा। सच सच बताओ, कब से ये काम कर रही हो और कौन कौन मुलविस है इसमें? आपको सच बता तो चुकी हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा तो और क्या बोलूं? अभी पुलिस आ रही है, वो सब सच सच उगलवालेगी तुमसे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप एक बार उस जूनियर को बुलाए तो सही। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, मुझे तो नहीं पता, उसको पता है कि उसने किस सीनियर से मंगाया था। मैंने तो सिर्फ एक सिगरेट मांगी थी, वो भी उस पोस्टर के लिए। मुझे कुछ इल्म नहीं है कि ये क्या है, किस तरीके से हुआ है। अच्छा, सिगरेट लेने की इजाजत है तुम्हें? हाँ, मेडिकल कॉलेजेस इसीलिए बदनाम है कि बच्चे यहाँ नींद के इंजेक्शन लेते हैं, नशा करते हैं, और तुमने सबूत दे दिया इस बात का। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ। आप एक बार तो उस जूनियर को बुलाए, वो आएगी, वो आपको सब सच बताएगी। चुप करो। सब आएंगी, सब लड़कियां आएंगी, सब पेश होंगी, तुम इसकी फिक्र ना करो। अरे गजब खुदा का, मेरी नाक तले ये सब कुछ चल रहा है और मुझे नहीं पता। फिर कहते हैं पढ़ाई मुश्किल है, ये सब जो हो रहा है। हाँ मैम, खुदा के लिए बात को मत बढ़ाए। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रही तो झूठ मैं बोल रही हूँ। झूठ गेट कीपर बोल रहा है, जिससे तुम ये कहकर बैग लाई हो कि तुम्हारा बैग हॉस्पिटल में रह गया था। हाँ, या वो दो लड़के झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये खजिस्ता का बैग है। बताओ मुझे, बताओ। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? जाए यहाँ से, जाए। Come on यार, pick up the damn phone. क्या हो गया? इसको फोन कर रहे हो? खजिस्ता से बात कर रहा था मामा, फिर एकदम से चुप हो गई या फोन नहीं उठा रही। क्या हो गया हादी? किसी और से बात कर रही होगी। आधा घंटा हो गया मामा। हादी, मैं और शहरियार 2 दिन से खजिस्ता और तुम्हारी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं आपस में। कैसी डिस्कशन? बेटे, you know she comes from a very traditional family. उनके रीतो रिवायात होंगे और हो भी सकता है कि वो इनकार कर दें। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो मान जाए। हाँ हाँ, ऑब्वियसली
हम कोशिश भी करेंगे उन्हें कन्विंस करने की, मुमकिन तो बेटे कुछ भी होता है, लेकिन आप लेकिन सोच ही क्यों रही हैं? क्योंकि हाथी सेकंड ऑप्शन हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि दूसरी सूरत में क्या तुम हमारी बात मानोगे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ठीक है, आप मुझे वार्डन का नंबर भेजें और वीसी को इत्तला करें। जी हाँ, अभी। क्या मसला हो गया? क्या हो गया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, वो गर्ल्स हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम हो गई है। व्हाट प्रॉब्लम? असिस्टेंट का फोन आया था, कुछ ड्रग्स के बारे में कह रहा था। तुम वो कॉल करो, आयमा को पूछो सब खैरियत है। सोफिया तो है ही खरदिमाग, उसकी बेटी उससे भी चाह रहा था आगे, मैंने मना किया था कि मत जाओ। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। जरूरत होगी तो बुला लूंगा, तुम फोन करके चेक करो, देखो वो क्या बताते। लेट्स गो। चलो ठीक है। कौन बच्चे? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था और ना ही हमने ये कहा था कि खजिस्ता बैग रिसीव करेगी। समझ रही हो ना? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? खजिस्ता आपकी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने तो किसी के साथ भी ज्यादती नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक सिगरेट का पैकेट मंगवाया था। जो भी कुछ किया है उन लड़कों ने किया है। और वैसे भी तुम्हारे खजिस्ता आपी को इतना शौक है लड़कों से पंगा लेने का, ले लिया होगा किसी एक आदमी ने बदला। तो ठीक है, आप सबके सामने लड़कों को बुलाएं ताकि वो एक्सपोज हो। खजिस्ता आपी क्यों पकड़ी गई? तुम्हें मतलब पता है लड़कों से पंगा लेने का? अपनी जुबान बंद रखो, और नहीं तो जाके बोल दो कि खजिस्ता आपी ने झूठ बोला था और तुम्हें सिगरेट नहीं चाहिए थे। ठीक है? और वैसे भी कौन लगाता है सिगरेट पोस्टर पर? जाओ अब यहाँ से। ओए, कहाँ चली गई थी? पूरे ब्लॉक्स में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, कहाँ गई थी? आपी वो क्या? चलो मुझे उस सीनियर के पास लेके चलो जिससे तुमने सिगरेट्स मंगाई हैं। आपी मुझे नहीं पता वो सीनियर्स कहाँ हैं। क्या मतलब मुझे नहीं पता वो सीनियर्स कहाँ हैं? अभी कुछ घंटे पहले हुआ है ना ये सीन। मुझे बताओ, रूम नंबर और नाम बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अभी मुझे नहीं याद, मैं उनसे यही मिली थी। मेरे साथ होशियारी करने की जरूरत नहीं है। इंसान के बच्चों की तरह बता रही हो या मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूं? तुम्हें कुछ एहसास है? खजिस्ता 2 दिन से मुसलसल जाग रही है। तुम्हारे कहने पर गई थी ना बैग लेने के लिए, और तुम मुझसे ये बकवास कर रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। शराफत से उस सीनियर का नाम बताओ, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना, तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या हो गया भाई? क्या शोर मचा के रखा हुआ है? क्यों लड़ रही हो आपस में दोनों? पूछो इससे कि किस सीनियर के कहने पर इसने इतना घटिया खेल खेला है खजिस्ता के साथ। कौन सा खेल? क्या कह रही है ये? सब खैरियत तो है? ड्रग्स लेकर आई है मैडम, ड्रग्स लेकर आई और इसने खजिस्ता को फंसा दिया। वार्डन के ऑफिस में तमाशा लगा हुआ है, वीसी, पुलिस, पता नहीं कौन कौन से लोग आकर इकट्ठा हो गए और ये घुन्नी बनी खड़ी है। फूटो मुंह से। ओह माय गॉड, ड्रग्स! ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग हॉस्टल में ड्रग्स यूज करते हो? बच्चे हो ना तुम लोग? आजकल के तो बच्चे हैं ही ऐसे नशई। जाओ तुम लोग, यहाँ क्या खड़े हुए हो? ओ हेलो, मेरे सामने ना रोने धोने के ड्रामे मत करना। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम लोगों को। दूसरों को फंसाकर खुद छुप से फिर रही हो। क्या मसला है? बोल क्यों नहीं रही हो? पूछ रही हूँ ना तुमसे कब से, कौन थी वो सीनियर? जवाब दो। फूटो मुंह से। मैं करती हूँ बात उससे। क्या बात करोगी? छोड़ो मुझे। क्या बात करोगी तुम? मैं करती हूँ। झूठ बोल रही है वो। तुमको क्या बताएगी? मैं पूछती हूँ ना उससे। तुम जाओ, मैं पूछती हूँ, मैं लेके आती हूँ उसे। मुझे तो बता नहीं रही, कब से मैं पूछ रही हूँ। मैं पूछती हूँ। बिया बोलती है। तुम इससे बात करो, मैं आती हूँ।
मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने पुलिस को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे डिपार्टमेंट की बच्ची है, आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। सर, ये आपके डिपार्टमेंट का नहीं, मेरे हॉस्टल का मामला है। इसके लिए जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया। क्या मतलब है आपका? आपको जो मुनासिब लगा आपने वो किया। आपने इनका तालीमी रिकॉर्ड देखा है? फिर उन्होंने कहा तो है कि किसी पोस्टर की वजह से। आदि तुम चुप रहो। आप जानती है कन्वेंशन होने वाली है, कहां कहां लोगों को इनविटेशन गए हुए, करोड़ों रुपए की ग्रांट मिल रही है, सब इस बच्ची के रिजल्ट की वजह से। और आप बात को मीडिया तक लेके जा रही हैं ताकि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब हो जाए। सर, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ग्रैंड और रेपुटेशन की फिक्र है, बिल्कुल इसी तरह मुझे अपने हॉस्टल की इज्जत अजीज है। यहाँ जो कुछ भी होगा मुझ पर उंगलियां उठेंगी, मुझसे पूछा जाएगा, आपसे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा ना। आ रहे हैं वीसी साहब अभी। खजिस्ता क्या है ये सब, क्या बकवास है ये? डैड क्या हो गया है आपको? आराम से पूछिए, उन्होंने कहा तो है कि इनका कसूर नहीं है। क्या बात है खान जी, तुम रात के इस वक्त उठकर बैठ के क्या सोच रहे हैं? बेचैनी हो रहा है हमको, नहीं दिल परेशान हो रहा है। हो, दिल बहुत बेचैन हो रहा है। हाँ जी, पानी पी लो। हाँ, उधर रखता हूँ। हमको ऐसा लग रहा है जैसे दिलावर खान हमारे आसपास है, वो हमारे सीने को जकड़ रहा है, दबा रहा है। ऐसी बातें मत करो खान जी, अल्लाह अल्लाह करो। खिड़की दरवाजे खोलो, खोलो। अरे इमरोज खान को बुलाओ। कैसा बात करते हो खान जी? हम बेचारा अभी तो अपने कमरे में गया, क्या सोचेगा? और उसका कमरे में जाना ना जाना बराबर है। कमरे में गया क्या हो? अच्छा, दरख्त को बुलाओ। जी अच्छा। दरख्त आई। डॉक्टर शहरयार, आप बिला वजह इस लड़की की हिमायत कर रहे हैं। ये जिस इलाके से आई है वहां का ये आम पेशा है, वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आप बस आपकी मुजरिम मैं हूं, आप मुझे सजा दे, मेरे बारे में बात करें लेकिन मेरे इलाके और मेरे जमीन के बारे में नहीं। बुलाना चाहती है पुलिस को, बुलाए, मैं भी जाके कोर्ट में प्रूफ करूंगी। देख लिए मैंने बड़े शहरों के छोटे छोटे लोग जो हर किसी को अपने पैर के नीचे कुचलना चाहते हैं, मगर मैं भी खजस्ता दिलावर खान हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। देखा देखा सर आपने, जबान देखी इसकी, कितनी निडर और दिलेर लड़की है ये। देखिए, मुझे आपसे कुछ देर अलहदगी में बात करनी है, प्लीज। सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं आ रही हूं वहां। मैं कोई मुजरिम नहीं हूं जो छुपूं। आप प्लीज बैठिए। दाजी, दाजी खैरियत है सब? सब खैरियत। हुआ क्या? तबीयत तो ठीक है? अच्छा, जब भी तुम्हारा और कुले का शादी का मामला उठता है, हमारा दिल पता नहीं क्यों बेचैन हो जाता है। हमको लगता है कि कुछ गलत जरूर हो रहा है। ना खान जी, ऐसी बात मत करो।
हमारा दरख्त सही अब बहुत अच्छा हो गया है, तुमको लगता नहीं है? अब बदल तो गया है, लेकिन एक बार उसने उसको बहुत पीटा था, बहुत मारा था। उस बेचारी का इतना खून निकला है। दिलावर खान का खून मुझे अपने खून से ज्यादा अजीज है। ताजी गलती हो गई थी, बेवकूफ़ी में की है, दोबारा नहीं करूंगा, कसम खुदा की, और उसका अजाला भी करूंगा। देखो बच्चे, हमारा बात गौर से सुनो। ये जितना भी जायदाद मायदाद जमीनें और कारोबार है, ये मेरा और दिलावर खान का मुश्तरका है। उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन गुले को शरीयत के मुताबिक उसका हिस्सा देना है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो उसका मालिक है, ये याद रखना हमेशा। दादाजी, हम इस बात को जानते हैं, हम वो औरत का हिस्सा नहीं खाएंगे कोई भी, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ क्या आपको? शब्द इस पे अमल करना है। दादाजी, मैं आपको हकीम के पास लेके चलूं या उसको यहाँ बुलाऊं? पानी दो मेरे को। बिस्मिल्लाह। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी अक्लमंद समझदारी की बातें करने वाली खजिस्ता, बच बच के अपने रास्ते पे चलने वाली खजिस्ता इस तरह लोगों की जान में कैसे फंस जाती? मुनाफिक नहीं हूं ना मैं। लोगों की मुनाफिकत के जाल बिकते रहते मेरे ऊपर। अब तक तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दुनिया किस दोराहे का नाम। मैं तो यही समझती रही कि यहाँ सब मेरी तरह बेड़े हैं, मगर अब पता चला कि यहाँ बेड़ियों ने बेड़ की काल ओढ़ रखी है। ये कोई मामूली बात नहीं है खजिस्ता, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ड्रग्स का पकड़े जाना, उन सीनियर्स का भी कोई पता नहीं चला, और सीसीटीवी फुटेज में उन लड़कों के चेहरे भी वाज़ेह नहीं हो रहे जो बैग देखे गए। एक मिनट, मतलब कि जो सीनियर्स हैं उनका पता नहीं चल रहा, और जो लड़के वो बैग देने आए थे उनकी शक्लें भी वाज़ेह नहीं है, उनका भी नहीं पता। पर वार्डन वो कैसे एन वक्त पर वहीं पर पहुंच गए? आके मुझसे बैग लिया, उसकी एक एक पॉकेट की तलाशी ली, उसके अंदर ढूंढा, पॉकेट के अंदर से ये निकला सब कुछ, जो कुछ भी। वार्डन को कैसे पता था? इलाम तो नहीं हुआ ना, इससे पहले कभी इस तरीके की कोई तलाशी हुई, फिर उसी वक्त पर वो कैसे आ गए वापस? क्योंकि वार्डन को पहले से इतला था।
ये सारी बेसकूनी बेआरामी इसकी डॉक्टरी ने फैलाई है। अगर बाकी औरतों की तरह ये खजिस्ता भी घर में बैठती तो हम भी आज सुकून में होते सब। या अल्लाह, कुछ ऐसा बीमार हो जाऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझको ही देखे, कुछ और देखने की फुर्सत ही ना मिले इसको। हम नशी